राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्विद्यमान्वेश अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रील श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। ये पंखा क्यों चलाया? पंखा की जरूरत है क्या? मुझे तो ठंडी लग रही है। आप लोगों को जरूरत है पंखे की? वैसे जरूरत है आप लोगों को पंखे की? तो पंखा मत चलाओ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत विशेष दिन है। क्या है आज? हैं श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है ना। तो उनके विषय में बहुत ही वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में। तो बीच बीच में उनकी जो है चर्चा आती है। तो चैतन्य भागवत में एक ऐसा प्रसंग है कि श्री चैतन्य अभी चैतन्य के नाम से नहीं जाने जाते हैं, विश्वम्भर के नाम से जाने जाते हैं या निमाई पंडित। चैतन्य उनको जो नाम मिलता है वो संन्यास दीक्षा के समय नाम मिलता है। तो अभी चैतन्य नाम नहीं है उनका। उनका नाम क्या है? विश्वम्भर और निमाई पंडित है ना। विश्वम्भर निमाई पंडित है ना। तो शुरू में भगवान जो है ये संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? विद्या रस का आस्वादन करते हैं। शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को
और विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण सिखाते हैं। और जो भक्त लोग हैं नवद्वीप में, उनको बहुत कष्ट मिल रहा है। उनको बहुत कष्ट मिल रहा है। किस कारण से कष्ट मिल रहा है? उनको किस कारण से कष्ट मिल रहा है कि बहुत से पाखंडी लोग हैं जो उनके कीर्तन की निंदा करते हैं और हंसी उड़ाते हैं। तो धर्म की गिलानी हो रही है। ये धर्म की गिलानी है। जब धर्म का उपहास किया जाए, धर्म की निंदा की जाए, तो ऐसे लोग जो है जब धर्म की गिलानी करते हैं, जैसे गिलानी, आपको गिलानी होती है ना, कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको गिलानी होती है, तो धर्म की ही गिलानी हो रही है। जो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, नहीं, कलयुग में जो नाम संकीर्तन है विशेष धर्म है, तो उसी को ही करने वालों को गिलानी हो रही है। तो उनकी निंदा करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो वही गीता में भगवान कहते हैं कि जब धर्म की गिलानी होती है, तो ददात्मानम सृजाम्यहम्, तो मैं स्वयं अपने को प्रकट करता हूँ। तो भगवान प्रकट तो हो गए हैं। धर्म की गिलानी जिस समय हो रही है नवद्वीप में, भगवान तो प्रकट हो गए हैं, लेकिन भगवान अभी भी उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधु लोग जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं भगवान। और साधु जो हैं वैष्णव भक्त हैं, तो उनको जो है बड़ा कष्ट मिल रहा है, क्योंकि भगवान का उनको बल नहीं मिल रहा। और थोड़ी संख्या में ये भक्त लोग हैं और ज़्यादा संख्या में क्या हैं? पाखंडी, निंदक। हिंदू समाज में ही, हिंदुओं के समाज में ही ऐसे पाखंडी लोग हैं जो कि कीर्तन की निंदा करते हैं, है ना। लेकिन फिर भगवान लीला करते हैं, क्योंकि उनका आने का जो प्रयोजन है वो तो यही है कि धर्म की स्थापना करना है। तो संकीर्तन धर्म की स्थापना करना है, तो भगवान एक कारण बनाते हैं कि कुछ ऐसी घटना को कारण बनाते हैं कि वे जो है अब क्या करेंगे? संकीर्तन को फैलाएंगे। तो वो कारण क्या बनाया? गया की यात्रा करते हैं। नवद्वीप से कहाँ जाते हैं? गया में। और गया में ईश्वरपुरी से मिलन होता है, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। और अब जो है बिल्कुल क्या हो गया? उनका कायाकल्प हो गया, बिल्कुल अलग हो गए। अब जो है केवल कृष्ण के नाम के सिवा और कुछ बात ही नहीं करते, कृष्ण के नाम के सिवा कुछ बात नहीं करते हैं। और कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के नाम लेकर के रोते हैं। तो माता सची को जो है बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। माता सची को बड़ी चिंता हो जाती है मेरे पुत्र को क्या हो गया। और जो मिलता है माता सची को, तो वही बताता है कि इनको कुछ वायु का रोग हो गया है, वायु का प्रकोप हो गया है। इस तरह से बताते हैं। सची माता की जो है चिंता बढ़ रही है ना। लेकिन भगवान जो है जब मिलते हैं इन वैष्णवों से, जब मिलते हैं तो भगवान जो है सब वैष्णवों से मिलते हैं। और फिर भगवान जो है सब वैष्णवों को कहते हैं कि कल सब शुक्लांबर के घर में आकर के मिलना, मैं एकांत में बैठकर अपना दुख निवेदन करूंगा कि मुझे क्या दुख हो रहा है, कि कृष्ण की जो है विरह में मुझे जो कष्ट हो रहा है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो वैष्णवों को शुक्लांबर के घर में मिलने के लिए कहा, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि श्रीमान पंडित हर्ष से परिपूर्ण हो गए और उनको प्रभु का अद्भुत प्रेम देकर महान आनंद हुआ। श्रीमान पंडित भी जो है एक वैष्णव हैं। और भगवान को तो जो है मतलब ये हो रहा है ना कि कृष्ण के विरह में लगातार कंपन होता है और क्रंदन करते हैं। तो श्रीमान पंडित को बहुत हर्ष हुआ।
बहुत हर्ष हुआ। किस बात का हर्ष हुआ? कि हमारे वैष्णव समाज के लिए अब क्या हो गई, बहुत बड़ी शक्ति आ गई। कि निमाई पंडित जो है अभी इतने शक्तिशाली हैं कि कोई उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। और वैष्णवों को देखते हैं तो वैष्णवों से भी शास्त्रार्थ करते हैं तो सबको पराजित कर देते हैं। तो उनके समान जो है कोई नहीं है, बातों में कोई भी उनके सामने जो है टिक नहीं सकता। अब अगर भक्त बन गए तो वैष्णवों के लिए क्या हो गई, बड़े हर्ष की बात है। हीरो हैं नवद्वीप में, एकमात्र हीरो वही है जो जिस बात की स्थापना करेंगे तो कुछ खंडन नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं उनकी खंडन करने की। और सब वैष्णव यही प्रार्थना करते कि ये अगर वैष्णव बन जाएं तो हम जो है फिर इनका तीनों लोकों में कभी भी संग त्याग नहीं करेंगे। सब भक्तों की यही इच्छा है, हार्दिक कामना। अब उन वैष्णवों में जो है श्रीमान पंडित जो है बहुत हर्षित हो गए कि अब हमारे निमाई पंडित जो है वैष्णव बन गए, अब वैष्णवों के समाज का जो है क्या होगा, विजय होगी, वैष्णवों की विजय होगी। तो बहुत हर्षित हो गए हैं और अपना प्रातः कर्म करके उषा काल में फूल चुनने के लिए डलिया लेकर बड़े प्रसन्न होकर के चले। फूल चुनने के लिए डलिया लेकर के, टोकरी जिसमें फूल चुनने है ना, तो रोज़ का नियम था। तो आज शाम को जो है शुक्लांबर के घर में बुलाया है निमाई पंडित ने, अपना दुख बताएंगे। तो दुख क्या है कि कृष्ण को जो है उन्होंने देखा और अब कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, अब कृष्ण का विरह हो रहा है बहुत, तो बताएंगे। तो भक्तों के लिए बड़े हर्ष की बात है। तो श्रीवास पंडित के घर में जो है एक फूल का जो है पेड़ है ना, तो वहाँ पर आते हैं श्रीमान पंडित अपनी डलिया लेकर के फूल चुनने के लिए। तो क्या हुआ, यथाकृत्यकारी उषा काले साजी लैया, चलीला तो लेते पुष्पहारे से हैया। श्रीवास पंडित के घर में एक कुंद चमेली का पौधा था। कौन सा पौधा? कुंद चमेली। अब जो भी चमेली और कुंद चमेली अलग अलग हो या जो भी हो, कुंद चमेली का पौधा था। कुंद रूप में मानो कल्पतरु का अवतार था। कारण कि जितने वैष्णव थे वे सब उसमें से फूल तोड़ते थे, किंतु शेष नहीं कर पाते थे। दिव्य है। अब जितने वैष्णव हैं सब अपने अपने घर में पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं, है ना, और फूल फिर भी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये ऐसा जो है पेड़ कहाँ होता है? बैकुंठ में ही होता है। बैकुंठ में ही होते हैं कल्पतरु। कल्पतरु बैकुंठ में जितने पेड़ होते हैं सब कल्प वृक्ष होते हैं। तो कल्प वृक्ष में क्या है, जो आप इच्छा करो उसको वही मिलेगा। तो कुंद चमेली का जो है ये पेड़ जो है कल्पतरु जैसा था। जितने वैष्णव हैं सब अपनी इच्छा के अनुसार अपनी डलिया भर भर करके तोड़ लेते हैं फूल, और फिर भी उसमें समाप्त नहीं होते। रोज कैसे होता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता ना। एक ही पेड़ से जो है इतना फूल डेली लिया जाए, कैसे हो सकता है? कोई माली होता है फूल सप्लाई करता है तो बहुत बड़ा बगीचा होता है, तो हर पेड़ से जो है कुछ फूल तोड़ लेते हैं जो खिल गए हैं, और फिर बाकी जो फूल हैं अगले दिन खिलेंगे, फिर अगले दिन खिलेंगे। हरि बोल। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, है ना। तो मैं क्या बता रहा था? हैं? बोलो बोलो बोलो। एक ही पेड़ से, है ना, और सब वैष्णव तोड़ते हैं फूल और डेली तोड़ते हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना कभी, ऐसा कोई पेड़ नहीं होता है ना। कोई माली होता है तो बगीचा लगाता है पेड़ों का, तो बहुत से फूल के पेड़ होते हैं और हर पेड़ से थोड़े फूल चुन लेते हैं, जो खिल गए अगले दिन फिर खिलेंगे, हैं। तो इस तरह से होता है। और 12 महीने फूल दे वो भी संभव नहीं। एक ही फूल जो है 12 महीने
पैदा हो, ये भी संभव नहीं। ये तो केवल वैकुंठ में ही होता है, कल्प वृक्ष में। तो वो जो है कल्प वृक्ष का अवतार था, वो सर्वदा फूलों का अक्षय भंडार धारण करता था। सब भक्त गण का प्रातःकाल उठकर पुष्प चयन करने के लिए आने पर मिलन हुआ। और उस समय सब वैष्णव जो है फूल तोड़ने के लिए आते हैं, तो फूल भी तोड़ते हैं और आपस में बातें भी करते रहते हैं। उस समय मीटिंग भी होती है उनकी, जितने भी वैष्णव हैं। कोई समाचार होता है अपने पक्ष में, कोई समाचार है, कोई अपने विरोध में कोई समाचार हो, कोई हर्ष का समाचार हो या कोई शोक का समाचार हो, तो आपस में क्या होता है, बातचीत होती है। तो आपस में वो फूल तोड़ते समय बातचीत किया करते हैं, तो उनका मिलन भी होता है एक दूसरे से, और एक दूसरे से बातें भी होती है, और साथ साथ फूल तोड़ करके चले जाते हैं। तो प्रातःकाल के समय ये कार्य होता है। प्रातःकाल का समय कितना होता है, 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल का समय है ना। अभी प्रातःकाल का समय बीत गया है ना, तो प्रातःकाल के समय जो है सब वैष्णव आते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, ये ऐसी चीज़। गदाधर, गोपीनाथ, रामाई पंडित, श्रीवास पंडित सभी भक्त आपस में आनंद पूर्वक कृष्ण चर्चा करते हुए पुष्प चयन करने लगे। एक झाड़ कुंद आचे श्रीवास मंदिरे, कुंद रूपे किंबा कल्पतारु अवतारे, जते के वैष्णव तोले तुलिते न पारे, अक्षय अव्यय पुष्प सर्व क्षण धरे, उषा काले उठिया जाते के भक्ते गण, पुष्प तुली बारे आसी हैला मिलन। उस समय श्रीमान पंडित वहाँ हंसते हंसते आए। अब एक जो है वैष्णव है जो हंसते हंसते आ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, भाई कोई नया समाचार है। सबको पता चला भाई कोई नया समाचार है, और वो भी हर्ष का समाचार है। वो हंसते हंसते आए। कौन है, कौन आए, कौन आए, कौन, श्रीवास पंडित, और कौन, श्रीमान पंडित, हाँ श्रीमान पंडित। उस समय श्रीमान पंडित वहाँ हंसते हंसते आए, उनका आना सबको विदित हुआ। जब सब भक्त बोले आज तो आपको बहुत हंसते देख रहे हैं, सब भक्तों ने पूछा आज तो आपको बहुत हंसते देख रहे हैं, बताओ भाई क्या समाचार है। सब ने पूछा आज तो आपको बहुत हंसते देख रहे हैं, क्या समाचार है। पंडित बोले इसका कारण तो अवश्य है, बोले इसका कारण तो अवश्य है। सब भक्तों ने कहा बताओ तो क्या कारण है, बताओ तो क्या कारण है। हे नई समय आसी श्रीमान पंडित, हासिते हासिते तथा हिला विदित, सबे बोले न आज बण देखी हंस, श्रीमान बोले न आज कारण अवश्य। श्रीमान पंडित ने कहा सुनो, इसका कारण एक बड़ी अद्भुत बड़ी असंभव बात हुई है। एक हर्ष की बात है, अद्भुत है और असंभव है, जो नहीं हो सकता लेकिन हुआ। बड़ी अद्भुत और असंभव बात हुई है। निमाई पंडित वैष्णव हो गए हैं। सब असंभव जैसा मान रहे थे, निमाई पंडित वैष्णव हो गए हैं। जब मैंने ये सुना कि गया से कुशल पूर्वक आए गए हैं, तो मैं कल शाम को उनसे वार्तालाप करने के लिए गया था, तो मैंने उनका समस्त वार्तालाप देखा तो परम वैराग्यमय हो गया। पहले तो बहुत चंचल थे, है ना, अभी तो बिल्कुल वैराग्यमय हो गया है। उद्दंडता तो आधा तेल भी नहीं रही, बहुत उद्दंड थे, है ना। बोलो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैं देखता हूँ तुम कैसे भागते हो, हाथ पकड़ लेते, मेरे प्रश्न का जवाब दो, और जो भी जवाब दें उसका खंडन भी करेंगे। तो दंडता थी बहुत ज़्यादा। अब तो दंडता बिल्कुल नहीं है ना। आधा तिल भी उदंडता नहीं रही। जहाँ जहाँ जो जो अद्भुत बातें देखी वे सब श्री कृष्ण कथा एकांत में कहने लगे, और पाद पद्म तीर्थ का नाम लेते ही नेत्रों के जल से पूरा स्थान भर गया। जो गया में पाद पद्म तीर्थ है, उसका नाम लेते ही नेत्रों से इतना जल निकला कि बोलना ही बंद हो गया, है ना। तो अपने गया की ये सब बातें बताते हैं कि कृष्ण के संबंधित में उन्होंने जो है गया के
क्या क्या दर्शन किए। उनका सब शरीर महाकंपन और रोमांच से पूर्ण हो गया और केवल हाँ कृष्ण कहकर भूमि पर गिर पड़े। कहा देखी बोले सब भाग्यवत गण, श्रीमान पंडित बोले सो नहा कारण, परम अद्भुत कथा महा असंभव, निमाई पंडित हैला परम वैष्णव, गया है ते आई लेन सकले कुशले, सोने आमे संभाषित गेला बेकाले, परम बेरक्त रूप सकल संभाष, तिल अर्थ के अवधत्य नाय के प्रकाश। शरीर में कहीं चेतनता ना रही, मूर्छित हो गए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? श्रीमान पंडित। भूल जाते हैं, फिर बहुत धीरे से बोलते हैं, शायद निश्चित नहीं है कि कौन है। कौन बोल रहे हैं? श्रीमान पंडित बोल रहे हैं। और कौन सुन रहे हैं? सभी वैष्णव सुन रहे हैं, है ना। तो हाँ, मूर्छित हो गए। कुछ देर में बाहरी दृष्टि हुई तो चमक उठे, फिर कृष्ण कृष्ण कहकर जो रोना आरंभ किया, अश्रु धाराओं से ऐसा लगता था कि गंगा देवी आ गई। अश्रु की धाराओं से ऐसा लगता है कि गंगा देवी आ गई। इतना जो है वो रो रहे थे, है ना। मैंने उनके नेत्रों में जो भक्ति देखी, मैंने उनके नेत्रों में जो भक्ति देखी, उससे मेरे मन में अब उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रही। किसी मनुष्य के जो है नेत्रों से इतनी अश्रुधारा निकल सकती है क्या? अब मनुष्य बुद्धि नहीं है मेरे मन में उनके प्रति, मनुष्य नहीं हो सकते, है ना। मनुष्य बुद्धि नहीं रही। बाहरी ज्ञान होने पर केवल इतना ही बोले कि कल सवेरे शुक्लांबर के घर तुम आना, मैं सबको अपना दुख सुनाऊंगा। पाद पद्म तीर्थेर लयिते मात्र नाम, नयनेर जले सब पूर्ण हैलस्थान, सर्व अंग महाकंब पुल के पूर्णत, हा कृष्ण बलिया मात्र पाणिला भूमित, सर्व अंग धातु नाई हैला मूर्छित, कतो क्षण बाह्य दृष्टि हैला चमकित, शेष जे बलिया कृष्ण कांदिते लागिला, हे न बुझी गंगा देवी आसिया मिलीला। मैंने ये परम मंगल संवाद आप लोगों को सुनाया है। आज का समाचार बहुत मंगलमय है। आज का समाचार बहुत मंगलमय है जो आप लोगों को मैंने सुनाया है। इसके भीतर अवश्य ही कोई कारण है। श्रीमान के वचन सुनकर सब भक्त हरि बोल महाध्वनि महाध्वनि की सब वैष्णवों ने हरि बोल महाध्वनि करने लगे। उदार श्रीवास सबसे पहले बोल उठे कि क्या बोले? गोत्रम नो वर्धताम। श्रीवास पंडित बोले गोत्रम नो वर्धताम। इसका अर्थ क्या है या क्या हो सकता है? गोत्रम नो वर्धताम। गोत्रम नो का मतलब हमारा, वर्धताम माने बढ़े। गोत्रम नो वर्धताम क्या मतलब हुआ? नो माने हमारा और वर्धताम माने बढ़े। गोत्रम नो वर्धताम का क्या मतलब हुआ? हमारा गोत्र बढ़े। गोत्र माने समाज, हमारे वैष्णव समाज परिवार क्या हो? बढ़े। अब तो बढ़ेगा क्योंकि लीडर नवद्वीप के जो है सबसे बड़े लीडर वैष्णव बन गए। अब तो हमारा गोत्र बढ़ेगा। हरि बोल। निमाई पंडित जो है तो गोत्रम नो वर्धताम, है ना। तो ये जो है श्रीवास पंडित बोले कि श्री कृष्ण हमारा गोत्र बढ़ावें। श्रीमाने रे वचन सोनिया भक्तगण, हरि बलि महाध्वनि करिला तखन, प्रथम ही बलि श्रीवास उदार, गोत्र बढ़ाऊ के कृष्ण आम सबकार, आनंद करे न सबे कृष्ण संकथन, उठिल मधुर कृष्ण श्रवण कीर्तन। सब भक्त बड़े आनंद में परस्पर श्री कृष्ण चर्चा करने लगे। मधुर कृष्ण कथा कीर्तन और श्रवण होने लगा। भक्तगण कहने लगे ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। सब भक्त बोले ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। हैं? उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। तथास्तु तथास्तु। सब भक्त
इस तरह से बोलने लगे। आनंदे कार्येण सभे कृष्ण संकथन, उठिल्य मधुर कृष्ण श्रवण कीर्तन। तथास्तु तथास्तु बोले भागवत गण, सभे भजो के कृष्ण चंद्र चरण। सभी श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का भजन करें। इस प्रकार सब भक्त चुन चुन कर देव पूजा करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तो एक ये घटना मैंने श्रीवास पंडित के संबंध में सुनाई है। तो श्रीवास पंडित के लिए जो है और जितने वैष्णव हैं उनके लिए बहुत ही हर्ष वर्धक ये घटना है ना। और इसके बाद फिर जो और घटनाएं हैं तो चूँकि मैं अभी कुछ समय पहले ही सुना चुका हूँ तो उनको मैं संक्षेप में बताता हूँ कि सच्ची माता के घर में निमाई जो है अब हमेशा दिन रात जो है कृष्ण के नाम में डूबे रहते हैं, कृष्ण के क्रंदन में और विरह में डूबे रहते हैं। और सच्ची माता जो है बड़ी चिंतित है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। सुन रहे हरि बोल, सुन रहे? सच्ची माता को चिंता क्यों है? क्या, किस बात की चिंता? मेरे पुत्र को क्या हो गया। सच्ची माता को चिंता है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। और जितने लोग होते हैं उतनी बातें बताते हैं और सब बताते यही हैं कि भाई कुछ बीमारी है, कुछ बीमारी। कोई नहीं बताता कि ये कृष्ण की भक्ति का दुर्लभ प्राप्ति है, कोई नहीं बताता। श्रीवास पंडित जब गए तो श्रीवास पंडित ने देखा तो श्रीवास पंडित ने एकमात्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि ये परम दुर्लभ कृष्ण का प्रेम है, ये जो है कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति वही थे, एकमात्र पूरे नवद्वीप में जिन्होंने बताया कि नहीं, कौन कहता है कि वायु का रोग है, ये तो कृष्ण की परम दुर्लभ भक्ति है। शंकर और ब्रह्मा भी चाहते हैं ऐसी भक्ति। सच्ची माता को जो है उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम लोग तो जो है एक स्थान में बैठ करके कीर्तन करेंगे, बाकी जो है पापी लोग हैं जो कुछ भी कहें कहते रहें, हम लोग तो अब कीर्तन करेंगे। तो इस तरह से भगवान को जो है बड़ा बल मिला श्रीवास के कारण, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि इनको वायु का रोग है, इनको बांध करके रखो, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं ना। तो निमाई पंडित जो है, निमाई पंडित को बहुत ही राहत मिली जब श्रीवास पंडित ने उनके पक्ष में ये बात कही, है ना। और फिर कीर्तन भी करने लगे, है ना। फिर एक घटना फिर होती है कि नित्यानंद प्रभु भी आकर के मिल जाते हैं वैष्णव समाज में। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत आवश्यकता थी। तो नित्यानंद प्रभु जो है जब मिल जाते हैं तो नित्यानंद का जो है निमाई पंडित के साथ मिलन होता है, तो वो बड़ी अद्भुत कथा है ना। तो फिर क्या होता है कि अंत में नित्यानंद प्रभु चूँकि सन्यासी हैं तो उनको अब ठहरना कहाँ है, तो भगवान जो निमाई पंडित हैं वो क्या आज्ञा देते हैं कि श्रीवास पंडित के घर में रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु जो है श्रीवास पंडित के घर में रहते हैं, है ना। अब नित्यानंद प्रभु जो है श्रीवास के घर में ठहरे हुए हैं और निरंतर बाल भाव में रहते हैं। उनका भावना कैसी है, बालक की भावना में रहते हैं, जबकि उम्र तो निमाई पंडित से भी 12 साल ज़्यादा है। अगर निमाई पंडित हैं इस समय 22 साल के हैं तो नित्यानंद प्रभु कितने साल के होंगे? 34 साल के, लेकिन बालक भाव में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है बिल्कुल बालक के भाव में रहते हैं, बालक के भाव में रहते हैं और कोई दूसरा भाव उनमें उठता नहीं है। अपने हाथ से उठा करके भोजन भी नहीं करते, अपने हाथ से उठा के भोजन भी नहीं करते। उन्हें क्या करते हैं, तो माता जो है, जो श्रीवास की पत्नी मालिनी है, उनको भोजन कराती हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है उनको पुत्र का सुख प्रदान कर रहे हैं। श्रीवास की पत्नी मालिनी को पुत्र का सुख प्रदान करते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है बाल भाव में रहते हैं, हाथ से उठा करके भात भी नहीं खाते। और मालिनी देवी उनको पुत्र समान समझकर अपने आप भात खिलाया करती थी। पतिव्रता मालिनी देवी नित्यानंद के आचरण के मर्म को जानती थी, उनकी इस प्रकार सेवा करती जैसे माता अपने पुत्र की करे। पुत्र का सुख प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु।
नित्यानंद रहे लेन श्रीवासे रे घरे निरंतर बाल्य भाव आर्य नाही स्फुरे आपनी तोली हाथे भात नाही खाए पुत्र प्राय करे अन्न मालिनी जो गाए नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता नित्यानंद सेवा करे जैन पुत्र माता। एक दिन श्री गौरचंद्र, तो चैतन्य महाप्रभु को गौरचंद्र भी बोलते हैं, गौरांग बोलते हैं, निमाई पंडित बोलते हैं और विश्वम्भर बोलते हैं। चैतन्य नाम नहीं आता अभी, सन्यास के पहले चैतन्य नहीं बोलते उनको। तो गौरांग देव श्रीवास के साथ बैठकर कृष्ण चरित्र कथा कह रहे थे। एक दिन की बात है, श्रीवास के घर में है, नित्यानंद तो पहले से ही रहते हैं उनके घर में, और श्रीवास के साथ में भगवान गौरचंद्र भी जो है कृष्ण कथा कह रहे हैं। उस समय पंडित श्रीवास की परीक्षा के लिए प्रभु विश्वम्भर बोले। कौन बोले? प्रभु विश्वम्भर बोले। किसके लिए बोले? श्रीवास की परीक्षा के लिए। सुनाई पड़ रहा है ना? श्रीवास की परीक्षा के लिए प्रभु विश्वम्भर बोले। आपको अंदाजा लगता है कि क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? अंदाजा है? नहीं। अच्छा सुनो। परीक्षा के लिए प्रभु विश्वम्भर बोले, श्रीवास तुम इस अवधूत को निरंतर अपने यहाँ क्यों रखे हुए हो? परीक्षा ले रहे हैं ना, तुम इस अवधूत को अपने यहाँ निरंतर क्यों रखे हुए हो? मान लो कोई आते हैं साधु, घर में रहते हैं तो फिर चले जाते हैं, है ना, तो निरंतर तुम इस अवधूत को अपने यहाँ क्यों रखे हुए हो? ये परीक्षा है। भगवान जो है श्रीवास की परीक्षा ले रहे हैं, तुम निरंतर क्यों रखे हो इस अवधूत को अपने घर में? भगवान पूछ रहे हैं। इसकी जाति कुल का कुछ भी तो पता नहीं है, इसकी जाति कुल का कुछ भी पता नहीं है, तो निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं। तो कई बार जो है निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है। तो भगवान जो है श्रीवास से कहते हैं इसकी जाति कुल का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में वैष्णव की कोई जाति और कुल नहीं होता है। कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति अगर जाति बुद्धि रखता है तो वो नरक में ही पहले से है। तो भाई ये वैष्णव जाति का नहीं, ये ब्राह्मण जाति का वैष्णव है, ये शूद्र जाति का वैष्णव है, ये नीचा है, ये ऊंचा है। अरे वैष्णव है तो फिर शूद्र और ब्राह्मण कोई जाति ही नहीं होती। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है, तो उसमें अब ये शूद्र जाति का वैष्णव है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो भगवान भी जो है नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी जाति कुल का कुछ पता नहीं है ना, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं? मतलब निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं। तो कई बार निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है, आप समझे? कई बार किसी की प्रशंसा निंदा के बहाने की जाती है। जैसे कोई उदाहरण है निंदा के बहाने प्रशंसा करना? निंदा के बहाने प्रशंसा करना। हाँ जी। है? हाँ, रुक्मिणी माता को हाँ, भगवान जो अपनी निंदा करते हैं कि तुमने बहुत गलती की, मुझसे विवाह किया। क्योंकि हमारा जो है स्त्री पुत्रों में कोई मतलब लगाव नहीं है ना, और हमारी जो है कोई ऐसे भोगों में संसार में कोई आसक्ति नहीं है ना। तो हम तो जो है स्त्री में भी हमारी कोई आसक्ति नहीं है। तो तुमने बड़ी गलती कर दी, तुमको तो बहुत से राजा चाहते थे, तुम उनको चुन लेती हैं, तुमने गलती कर दी। इतने लोग राजा तुमसे विवाह करने के लिए आए थे, है ना, तुमने मुझे चुन लिया। अभी भी समय है, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सेवा करेंगे। तो अपनी निंदा के बहाने मतलब वो है तो प्रशंसा, रुक्मिणी जी समझ रहे हैं। इस तरह से निंदा के बहाने प्रशंसा जो है होती है ना। ऐसे कोई भक्त हैं कृष्ण की भी निंदा के बहाने प्रशंसा करते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। क्या आदत है तुम्हारी? तुम्हारी आदत ये है कि हमने कई जन्मों से पाप इकट्ठे किए थे और तुम जो है एक बार में ही सब चुरा लेते हो। अच्छी आदत नहीं तुम्हारी। तो ये तो मतलब प्रशंसा है ना, लेकिन निंदा के बहाने तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। कृष्ण
तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, हैं? जो तुम्हारे शरण में आता है उसके कई जन्मों के इकट्ठे हुए पाप हैं। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेक जन्मों से जो अर्जित किए हैं पापों का संचय, हरत शेषम सुत मात्रे, तो तुम जो है उन सबको हरण कर लेते हो। ये आपकी अच्छी आदत नहीं है। तो ये जो है निंदा के माने, ऐसे भगवान जो है नित्यानंद प्रभु की निंदा कर रहे हैं। श्रीवास पंडित से परीक्षा ले रहे हैं। क्या परीक्षा ले रहे हैं कि तुम क्यों इस अवधूत को अपने घर में रखे हुए हो। अवधूत का मतलब ये है कि जिसका कुछ स्वभाव का पता नहीं, किस समय क्या काम करेगा, किस समय क्या बोलेगा, किस समय क्या नहीं करेगा, क्या करेगा, कुछ निश्चित ही नहीं होता। अवधूत का मतलब यही है। तो ये अवधूत है, इसके जाति कुल का भी कुछ पता नहीं है, और तुम अपने घर में निरंतर क्यों रखे हुए हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि तुम तो बड़े उदार हो, परंतु मैं ये कह देता हूँ, यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा चाहते हो, अगर तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा चाहते हो तो इस अवधूत को झट घर से दूर कर दो। अगर तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा करना चाहते हो तो इस अवधूत को झट क्या करो, अपने घर से निकाल दो। भगवान चाहता है उनकी परीक्षा लेने के लिए, ऐसा कहते हैं, श्रीवास की परीक्षा लेने के लिए, है ना। एक दिन प्रभु श्रीनिवास रस हित, बस या कहे न कथा कृष्ण रचारित। पंडित रे परीक्षा प्रभु विश्वम्भर, यही अवधूत के ने राखे निरंतर। कौन जाति कौन कुल किछु ही न जानी, परम उदार तुम्हें बलि लांग आमी। अपना जाति कुल यदि रक्षा चाहो, तब छाट यही अवधूत रे घुचाओ। श्रीवास पंडित कुछ हंसते हुए बोले। श्रीवास पंडित भी समझ गए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो हंसते हुए बोले। श्रीवास पंडित हंसते हुए बोले, आप मेरी परीक्षा लेते हो प्रभु, ये उचित नहीं है। श्रीवास पंडित बोले, हे प्रभु आप मेरी परीक्षा लेते हो, उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जो एक दिन के लिए भी आपको भजता है, जो एक दिन के लिए भी आपको भजता है, वही मेरे लिए प्राण समान प्रिय है। और नित्यानंद तो क्या है, दिन रात आपका ही नाम लेते हैं। एक दिन के लिए भी आपको भजता है, वो मेरे लिए प्राण समान प्रिय है। फिर ये नित्यानंद तो आपकी देह हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। ये सत हासिया बोले श्रीवास पंडित, हमारे परीक्षा प्रभु ये नहीं उचित। देने को जेतो माँ भजे सही मोरे प्राण, नित्यानंद तोड़ देह आमते प्रमाण। यदि नित्यानंद मदिरा को ग्रहण करें, क्या करें, मदिरा पिएं, मदिरा पान करें। यदि नित्यानंद मदिरा पान करें और मुसलमान स्त्री को ग्रहण कर लें, तो बहुत निंदा की बात है। कोई व्यक्ति जो है मदिरा पिए और मुसलमान स्त्री को ग्रहण कर ले, सन्यासी होकर के मुसलमान स्त्री को ग्रहण कर ले, कितनी निंदा की बात है। श्रीवास पंडित कहते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु ये भी करें, अगर नित्यानंद प्रभु ये भी करें और यदि मेरी जाति नष्ट कर दें, मेरे प्राण और धन सब नष्ट कर दें, तो भी मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा। मेरा प्राण चला जाए, मेरा धन चला जाए, मेरी जाति चला जाए, हैं, तो भी मेरा उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा। ये मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ। देने को जो तो माँ भजे सही मोर प्राण, नित्यानंद तोड़ देह आमते प्रमाण। मदिरा जावन यदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे। तथापि हमारे चित्त न हे वे अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिनु यही कथा। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हुंकार करते हुए उनके छाती से लिपट गए। श्रीवास के वचन सुनकर के प्रभु हुंकार करते हुए उनकी छाती से लिपट गए। हरि बोल। किसकी छाती से लिपट गए? श्रीवास की छाती से लिपट गए। हुंकार करते हुए श्रीवास की छाती से लिपट गए। हाँ, और बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित? भगवान कहते हैं, क्या कहा श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास है? बहुत हर्षित में बोले, नित्यानंद प्रभु
प्रति तुम्हारा इतना विश्वास है कि शराब भी पिएँ और मुसलमान स्त्री ग्रहण कर लें तो भी मेरा जो है विपरीत भाव जरा भी नहीं होगा उनके प्रति। तुम्हारा नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना विश्वास है। मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए, मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए। नित्यानंद तो बिल्कुल गुप्त रूप में है, तो कोई भी निंदा करे उनकी तो उनको कोई चिंता ही नहीं, वो तो ऐसे ही उल्टे सीधे सब चाल चलते हैं, है ना। तो वो गुप्त हैं, मेरे नित्यानंद गुप्त हैं, तुम जान गए इनको। भगवान कहते हैं मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए, मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूँ। अब मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूँ। क्या देता हूँ? वर। अब क्या वर देता हूँ सुनना है, कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो क्या वर देता हूँ। मैं तुमको संतुष्ट होकर वर देता हूँ कि स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर घर में अगर भिक्षा मांगनी पड़े तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। लक्ष्मी धन की देवी है, उनको कहाँ भिक्षा मांगनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे कि धन की प्राप्ति हो, तुम्हें धन नहीं हो रहेगा तुम्हारे पास, दरिद्रता नहीं रहेगी। मतलब जितनी आवश्यकता होगी उतना धन आ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है ना। मान लो धन संपत्ति बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर एक बड़ा भार हो जाएगा, रक्षा का भार हो जाएगा, तो धन संपत्ति नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ये जो आवश्यकता होगी वो पूरी होती जाएगी, उतना धन आता रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा है कि अपने पास धन बिल्कुल ना हो और जितनी आवश्यकता हो तो धन की सप्लाई होती है। तो भगवान लक्ष्मी पति हैं तो वो धन नहीं देते, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जितनी आवश्यकता वो पूरी, दरिद्रता नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, है ना। वही है? ये कहा गया है अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। दो चीज़ें जो है गोविंद की आराधना के बिना नहीं हो सकती हैं। गोविंद के चरणों की आराधना के बिना दो चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। पहला अनायासेन मरणम, अनायास मरण, है ना, मरने में कोई कष्ट ना हो। नहीं तो क्या है, मरने में जो है मतलब इधर अस्पताल दिखा रहे, अस्पताल में भर्ती किया, ICU में भर्ती किया, कई डॉक्टर लगे हुए हैं, है ना। तो अनायासेन मरणम, पहले जो है अस्पताल वगैरह नहीं होते थे। अगर अपने घर में मान लो बड़ी उम्र के माता पिता हैं, मान लो कुछ बीमार हो जाएं, तो सब लोग भक्त यही प्रार्थना करते थे, या तो उनका शरीर छूट जाए सुखपूर्वक, और या फिर जो है ये स्वस्थ हो जाए। ये होता है, ये सब चीज़ नहीं है कि ये डॉक्टर बुलाओ, यहाँ भर्ती करो, वहाँ भर्ती करो, ये सब अस्पताल होती नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी अस्पताल की। क्यों? क्योंकि अस्पताल इतने ज़्यादा क्यों खुले हैं? क्योंकि लोग नहीं समझ रहे कि अगला भी जीवन में, लोग सोचते हैं आज की शिक्षा में क्या है, अगला जीवन की बात ही नहीं होती है। भाई मृत्यु के बाद अगला जीवन ही नहीं है, तो फिर जितना जीवित रह सकते हैं इनको जीवित रखो। लेकिन जब अगला जीवन है, हैं, और वासांति जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो जब ऐसा है तो फिर क्या ज़रूरत है अस्पताल, इतने ज़्यादा अस्पताल बनाने की, हैं। अगर कोई मतलब शरीर खराब हो गया है तो जो है वो सुखपूर्वक छूट जाए, नया शरीर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यही प्रार्थना की जाती है ना। अनायासेन मरणम, ये तो गोविंद के चरणों की आराधना के बिना, हाँ, एक चीज़ तो ये नहीं होती कभी कि अनायास मरण हो। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, और जीवन में जो है कोई दरिद्रता ना हो, जीवन में कोई दरिद्रता ना हो, मतलब आवश्यकता पूरी हो, कभी भी पैसे की कमी ना रहे। पैसा की जरूरत नहीं कि पैसा रहे, पैसे की कमी ना रहे। तो भगवान की आराधना, गोविंद चरणों की आराधना के बिना ये दो चीज़ें नहीं मिलती कभी। तो श्रीवास पंडित के लिए भगवान ने ये वर दिया कि चाहे लक्ष्मी जी को घर घर में भीख मांगनी पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी, है ना। तो भगवान कहते हैं
हिते के सुनिया जब श्रीवासे रे मुखे हुंकार करिया प्रभु उठे तारे भूखे। प्रभु बोले की बालीला पंडित श्रीवास नित्यानंद प्रति तोर एक दे के विश्वास। मोर गोप नित्यानंद जाने ले से तुम्हारे संतुष्ट है हमारे दिए आमी। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे ना करे तथापि दारिद्र तोड़ ना ही बेके घरे। ये वर दिया किसने है? विश्वम्भर भगवान ये वर दिया। किसको दिया? श्रीवास पंडित को दिया। और तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली, तुम्हारे घर के जितने कुत्ता बिल्ली हैं सबकी मुझ में निश्चल भक्ति होगी। क्या सुना कि नहीं सुना? लगता है सुना ही नहीं कुछ। क्या सुना? मतलब कुत्ता बिल्ली तक, इसका मतलब है कि जितने भी घर में जितने लोग हैं उन सबकी निश्चल भक्ति होगी। कुत्ता बिल्ली तक भी जो है जो रहते हैं उनको भी जो है निश्चल भक्ति प्राप्त होगी तुम्हारे घर में। हरि बोल। जाग रहे हो ना कि सो रहे हो? हैं? इतना बड़ा वरदान दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई खास नहीं है। तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली तक जो है कैसे होंगे? हाँ, मेरे प्रति निश्चल भक्ति उनकी होगी, कुत्ता बिल्ली तक को। तो दास दासी इनकी तो बात ही नहीं है, और घर के परिवार के लोगों की तो बात ही नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है इनका, श्रीवास का बहुत बड़ा परिवार। 5 भाई हैं और 5 भाइयों की पत्नियां, उनके बच्चे, उनका परिवार, और दास दासियों के भी परिवार, कई पीढ़ियों से उनके दास दासियों के भी परिवार वो भी पल रहे हैं। उसका दरिद्रता नहीं होगी, बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करोगे और सब पूर्ति होती रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 200 लोग निवास करते हैं, कुछ नहीं करना है, सब अपने आप पूर्ति होगी। और भक्ति भी कुत्ता बिल्ली तक जो है निश्चल भक्ति होगी सबकी, है ना। मैं नित्यानंद को तुम्हें समर्पण करता हूँ, मैं नित्यानंद को तुम्हें समर्पण करता हूँ, हैं? तुम स्वयं सब प्रकार से उनकी संभाल रखो। श्रीवास को वर देकर प्रभु घर चले गए। बेडाले कुकुर आदि तुम्हारे बाड़ीर सभारे आमाते भक्ति हैवे के स्थिर। नित्यानंद समर्पिले आमी तुम स्थाने सर्वमते संवरण करिया आपने। तो नित्यानंद की जो है संभाल रखो, नित्यानंद की सेवा करो, नित्यानंद की रक्षा करो, हैं? पुत्र की तरह मैंने नित्यानंद को आपको दे दिया है ना। तो ये जो है भगवान उनको ये वरदान देते हैं। अब एक घटना है, जब भगवान चैतन्य जो है नाटक करते हैं। क्या करते हैं? नाटक तो सबको अच्छा लगता है ना। ड्रामा, जहाँ ड्रामा की बात हो तो सब कुछ खुशी होती है, जैसे ड्रामा होगा, ओ ड्रामा होगा, है ना। भगवान चैतन्य जो है ड्रामा करते हैं। कहाँ पर? चंद्रशेखर आचार्य के घर में ड्रामा करते हैं। ड्रामा करते हैं तो भगवान जो है सबको आदेश देते हैं कि कौन किसका अभिनय करेगा, कौन किसका अभिनय करेगा। भगवान आदेश देते हैं सबको। उसमें कहते हैं भगवान कि श्रीवास नारद जी का वेश बनाएंगे। श्रीवास किसका वेश बनाएंगे? नारद जी। और तत्व से क्या है? नारद जी ही हैं, एकमात्र यही हैं श्रीवास जो तत्व से हैं वही अभिनय करेंगे। वो नारद जी ही हैं, नारद जी बता रहे हैं, नारद जी का वेश बनाएंगे। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब जिसका जो तत्व है उसी में अभिनय करेगा, बाकी सब अपना अलग अलग अभिनय करेंगे। लेकिन श्रीवास तत्व से नारद जी हैं, नारद जी का ही वेश बनाएंगे। और जो श्री राम हैं वो स्नातक शिष्य का वेश बनाएंगे। श्री राम कौन है? श्रीवास जी के भाई हैं, है ना। श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि 4 भाई हैं। 5 भाई हैं। श्री नलिन सबसे बड़े, जो
शरीर छोड़ चुके हैं। तो 4 भाई हैं, तो श्रीवास के छोटे श्री राम हैं। तो श्री राम क्या बनेंगे? हाँ, श्री राम बनेंगे स्नातक शिष्य। स्नातक शिष्य जैसे कोई व्यक्ति जो है बड़ा सीनियर वैष्णव होता है ना, तो उसकी सेवा में एक दूसरा जो ब्रह्मचारी होता है, स्नातक उसको बोलते हैं, स्नातक शिष्य, है ना। तो उनकी सेवा में रहता है ना। तो सेवा में रहता है तो क्या करता है? उनका आसन उठाएगा, उनका कमंडलू उठाएगा, है ना, उनकी सब चीज़ें साथ में लेकर के चलेगा। और जब बैठना होता है तो आसन बिछा देगा, है ना, पानी जो है पानी लेके आएगा, है ना। तो वो जो है अगर प्रवचन देना है तो सब तैयार करेगा, ये सब क्या करेगा? रिकॉर्डिंग तैयार करेगा। तो वो स्नातक शिष्य कहलाता है। तो श्री राम जो है स्नातक शिष्य बने। तो ये भी जो है श्री राम पंडित जो है ये किसके अवतार हैं पता है? नहीं, श्रीवास तो किसके अवतार हैं? श्री नारद जी के अवतार हैं। और श्री राम जो है पर्वत मुनि के अवतार हैं। किसके? पर्वत मुनि के अवतार हैं। और पर्वत मुनि नारद जी के साथ उसी प्रकार से रहते हैं, सहायक की तरह रहते हैं पर्वत मुनि। वो भी देवर्षि हैं, देव ऋषि हैं। नारद जी देव ऋषि हैं, पर्वत मुनि भी देव ऋषि हैं, लेकिन जूनियर हैं। तो नारद जी के साथ जो है वो सहायक की तरह रहते हैं पर्वत मुनि। तो श्री राम पंडित को जो है वही अभिनय मिला कि ये नारद जी के स्नातक शिष्य की तरह ये रहेंगे उनके साथ में श्री राम। श्रीवास नारद काच स्नातक श्री राम दिया हाड़ी मोई बोले श्रीमान, है ना। अब आगे चल करके काफ़ी बातें होती हैं। मैं तो केवल श्रीवास पंडित के संबंध में ही बता रहा हूँ। तो आगे चल करके फिर क्या होता है सुनिए बड़े ध्यान से। आगे चल करके क्या होता है, थोड़ी देर बाद नारद जी का वेश बनाकर श्रीवास ने बड़े उल्लास के साथ सभा में प्रवेश किया। अब जो है वो है रंगभूमि है, स्टेज है ना। तो श्रीवास नारद जी के वेश में सभा में प्रवेश करते हैं। बड़े उल्लास के साथ सभा में प्रवेश किया। और बड़ी लंबी दाढ़ी, क्या है? बड़ी लंबी दाढ़ी। और पूरे शरीर में तिलक की बिंदियाँ लगी हुई हैं। पूरे शरीर में तिलक की बिंदियाँ लगी हुई हैं। उस समय कुर्ता नहीं पहनते थे ना, धोती होती थी अक्सर, और एक उत्तरीय होता था, जैसे ये उत्तरीय बोलते हैं इसको, है ना, धोती और उत्तरीय। तो पूरा शरीर खुला रहता था। तो सब पूरे शरीर में तिलक की बिंदियाँ लगी, है ना। इस प्रकार से पहुँचे हैं। और कंधे पर वीणा है। कंधे में क्या है? वीणा है। और हाथ में कुशा है। और चारों ओर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। रमाई पंडित बगल में आसन दबाए हैं। आसन, उनका आसन दबाए हैं। रमाई पंडित बगल में आसन दबाए हैं। और हाथ में कमंडलू लिए हैं। अपने गुरु का कमंडलू अपने हाथ में लिए हैं रमाई पंडित। और पीछे पीछे चल रहे हैं। रमाई पंडित ने उनको बैठने के लिए आसन बिछा दिया। अब श्रीवास पंडित जो है स्टेज में बैठ रहे हैं, तो रमाई पंडित ने आसन बिछा दिया। आसन में श्रीवास पंडित ऐसे लगते थे मानो साक्षात नारद जी दर्शन दे रहे हों। साक्षात नारद जी दर्शन दे रहे हों, है ना। श्रीवास के वेश को देखकर परिकर लोग सब हंसने लगे। जितने भक्त लोग थे सब हंसने लगे श्रीवास का वेश देख करके। और अद्वैत ने गंभीर घोष के साथ पूछा, तुम कौन हो? अद्वैताचार्य भी वहाँ पर हैं स्टेज में, तो ड्रामा में ही वो भी। अद्वैत पूछते हैं, तुम कौन हो? यहाँ किस कारण से आए हो? श्रीवास जी ने कहा, सुनो बतलाता हूँ। अब श्रीवास जी क्या कहते हैं? सुनो बतलाता हूँ। ड्रामा चल रहा है ना, तो श्रीवास जी कहते हैं, सुनो बतलाता हूँ, मेरा नाम नारद है। कहते हैं, मेरा नाम नारद है, मैं श्री कृष्ण का गायक हूँ। क्या हूँ? मैं श्री कृष्ण का गायक हूँ। मैं अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करता रहता हूँ। अब जो कुछ बता रहे हैं अपना ही परिचय दे रहे हैं, पूरा का पूरा अपना परिचय दे रहे
हैं? मैं अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता हूँ। मैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वैकुंठ गया था। सुनो ध्यान से, मैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वैकुंठ गया था। वहाँ जाकर सुना कि श्री कृष्ण तो नदिया नगर में गए हैं। पूरा जो है संबंध मतलब पूरा बन रहा है ना इस तरह से। मैंने सुना वहाँ कि श्री कृष्ण तो नदिया नगर में गए हैं। मैंने वहाँ वैकुंठ के सब घर द्वार सोने देखे, सब खाली कर दिए वैकुंठ, क्योंकि उनके साथ में जितने भक्त हैं परिकर वैकुंठ से तो आए हैं। तो घर के जितने घर हैं द्वार हैं सब सोने देखे मैंने वैकुंठ में। ना उनमें गृहिणी है और ना गृहस्थ है। वैकुंठ के जितने भी घर द्वार हैं ना गृहिणी है ना गृहस्थ हैं, सब अपनी गृहिणियों के साथ में नदिया में गए हैं। सब कुछ वही बात है ना। तो मैं वैकुंठ में गया, वहाँ पर पता चला सब लोग जो है श्री कृष्ण वैकुंठ से नदिया नगर में गए हैं। वहाँ के जितने गृहस्थ हैं गृहिणियाँ हैं सब जो है नदिया नगर में गए हैं, सब सोने हैं वैकुंठ में। अतएव वैकुंठ को सोना देखकर मैं वहाँ ना रह सका। अतएव अपने प्रभु का स्मरण करता हुआ वहाँ से चला आया हूँ, वहाँ से चला आया हूँ। वास्तव में क्या है, आ गए ना, है ना। क्षणे के नारद काज करिया श्रीवास, प्रवेशिला सभा मजे करिया उल्लास। महादीर्घ पाका दाढ़ी फोटा सर्व गाय, बीणा कांधे कुश हस्ते चारी दिव्य चाय। रामाई पंडित कक्षे करिया आसन, हाथे कमन लल्लू पाछे करिला गमन। विसते वसिते दिलेन राम पंडित आसन, साक्षात नारद जैन दिला दर्शन। श्रीवासे रवेश देखी सर्वगण हासे, करिया गभीर नाद अद्वैत जिज्ञासे। के तुम आईला ए था के मन कारण, श्रीवासे बोले ने सुन कही ये कथन। वैकुंठ गोलांग कृष्ण देखी मार तारे, सुनी लांग कृष्ण गेला नदिया नगरे। सुन देखी लांग वैकुंठेर घर द्वार, गृहिणी गृहस्थ नाही नाही परिवार। न पारी रही ते सुन वैकुंठ देखिया, आई लांग आपन ठाकुर स्मरिया। प्रभु आजे नाचिलेन धरी लक्ष्मी वेश, अतएव सभाए हमारे प्रवेश। अतएव अपने प्रभु का स्मरण करता हुआ वहाँ से चलाया हूँ। प्रभु आज लक्ष्मी वेश में नाचेंगे। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? श्रीवास पंडित कह रहे हैं। किस बेस में कह रहे हैं? नारद जी के बेस में कह रहे हैं। और क्या समाचार दिया कि मैं वैकुंठ से आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ प्रभु जो है अब क्या करेंगे, लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। और बिल्कुल वही है, वैकुंठ से आए हैं प्रभु और मैं आ गया हूँ वैकुंठ से, और अब सूचना देना आप लोगों को कि प्रभु यहाँ क्या करेंगे, लक्ष्मी वेश में नृत्य करेंगे। जितने वैकुंठवासी सब यहीं पर हैं और वैकुंठ से प्रभु भी आए हैं, और मैं भी वैकुंठ से आया हूँ, वैकुंठ को सूचना दे करके आया हूँ, और भी प्रभु लक्ष्मी वेश में नृत्य करेंगे। मैं सूचना दे रहा हूँ आप लोगों को। तो बिल्कुल सब बात जो है वैसे ही मिल गई, पूरी बात मिल गई, है ना। प्रभु लक्ष्मी वेश में यहाँ नृत्य करेंगे। अतः मैं इस सभा में आया हूँ सूचना देने के लिए, इस सूचना देने की सभा में आया हूँ कि मैं वैकुंठ गया था, वहाँ देखा सब सोना है, प्रभु नहीं है, सब गृहस्थ लोग भी नहीं हैं, और यहाँ जो है नदिया नगर में है। अब यहाँ आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ सूचना? कि प्रभु क्या करेंगे, क्या करेंगे, लक्ष्मी वेश में नृत्य करेंगे। श्रीवास के नारद निष्ठ वचनों को सुन करके सब वैष्णव लोग हंसते हुए जय जयकार करने लगे। पूरी बात जो है नारद जी की, है ना। सब भक्त लोग जय जयकार करने लगे। श्रीवास पंडित तो नारद जी से अभिन्न है, उनका वही रूप, वही वचन, वही चरित्र। इस ड्रामा में एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका वही रूप है, वही वचन है, वही चरित्र है, सब कुछ ज्यों कहते हो, कुछ अंतर नहीं। बाकी सबको अपना अपना अभिनय करना पड़ रहा है। ये नारद जी का अपना ही जो है पूरा चरित्र है। सची माता
सब स्त्रियों के साथ देख रही थीं। सच्ची माता ने मालिनी देवी से पूछा। मालिनी देवी कौन है? श्रीवास की पत्नी है। तो सच्ची माता ने मालिनी देवी से पूछा, यही है ना पंडित जी? सच्ची माता पूछती हैं, यही है ना पंडित जी? ऐसे पूछते हैं, यही है ना पंडित जी? पत्नी जो है पहचानती है ना अपने पति को। तो सच्ची माता पूछती हैं मालिनी से, यही है ना पंडित जी? मालिनी कहती, हाँ माँ, निश्चित रूप से यही है। परम वैष्णवी सच्ची माता श्रीवास की मूर्ति को देखकर विस्मित होकर आनंद से मूर्छित हो गई। इतना जो है मतलब शूट किया ना उनका चरित्र पूरा का पूरा नारद जी के रूप में। सच्ची माता आनंद में मूर्छित हो गई। श्रीवासे रे नारद निष्ठा रे वाक्य सुनी, हास्य वैष्णव सब करे जय ध्वनि। अभिन्न नारद जैन श्रीवासे पंडित, से रूप से वाक्य से ही चरित। जते पतिव्रता गण सकल लहिया, आई देखे कृष्ण सुधार से मग्न हैया। मालिनी रे बोले आई यही नि पंडित, मालिनी बोले आई यही सुनिश्चित। परम वैष्णवी आई सर्वलोक माता, श्रीवासे रे मूर्ति देखे हैला विस्मिता। आनंदे पाड़ीला आई हैया मूर्छित, कोथाओ नाहे के धातुर सबे चमकित। शरीर में चेतनता नहीं रही, सब अचरज में पड़ गए। सब स्त्रियां बड़ी शीघ्रता करके उनके कानों में कृष्ण कृष्ण नाम सुनाने लगी। सच्ची माता के कानों में कृष्ण कृष्ण नाम सुनाने लगी सब स्त्रियां। और सच्ची माता सचेत होकर गोविंद गोविंद कहने लगी। और स्त्रियां माता को पकड़ रही थीं परंतु संभाल नहीं पाती थीं। इस प्रकार क्या घर क्या बाहर, सब लोगों को बाहर की शुद्धि बुद्धि नहीं है, सब लोग रो रहे हैं। घर बाहर की कोई शुद्धि नहीं किसी को भी, सब लोग जो है आनंद से रो रहे हैं। प्रभु विश्वम्भर घर भीतर अपना रुक्मिणी वेश सजा रहे थे और रुक्मिणी भाव में एकदम तन्मय हो गए, है ना। तो अब तो जो है आगे की कथा है, भगवान कैसे करेंगे, रुक्मिणी का अभिनय करेंगे, तो वह चीज़ है। लेकिन यहाँ जो है हमने अभी जो सुना वो श्रीवास पंडित के संबंध में कुछ बातें सुनी, है ना। कितना समय हो गया? ठीक है, तो आज की कथा यहाँ पर विश्राम करेंगे। फिर भी समय नहीं है, फिर भी कुछ चर्चा, कोई प्रश्न? जी बोलिए, माइक ले लीजिए, चालू करो। आवाज़ साफ नहीं आ रही है। सुबह होता है, सुबह का होता है 5:56 to 8:56। ये तो ये कुछ एक होता है कैसे जैसे डेट बाहर होता है उसका कुछ। हाँ देखिए, अष्ट प्रहर होते हैं, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, है ना। तो प्रातःकाल से शुरू करें तो 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल होता है। ये 2 घंटा 24 मिनट का है। एक प्रहर ये हो गया। फिर दूसरा प्रहर है पूर्वाह्न काल। पूर्वाह्न काल होता है 8:10 से 10:34 तक। ये भी 2 घंटा 24 मिनट का है। पूर्वाह्न काल के बाद होता है मध्याह्न काल, 10:34 से 3:22 तक। ये दोगुना होता है, 2 घंटा 24 मिनट का दूना 4 घंटा 48 मिनट का होता है। 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल। फिर मध्याह्न काल के बाद होता है अपराह्न काल। ये 3:22 से 5:46 तक होता है।
2 घंटा 24 मिनट का। अपराह्न काल के बाद होता है सायंकाल। तो ये 5:46 से 8:10 तक होता है 2 घंटा 24 मिनट का सायंकाल। सायंकाल के बाद होता है प्रदोष काल। 8:10 से 10:34 तक 2 घंटा 24 मिनट का प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल के बाद होता है निशा काल। 10:34 से 3:22 तक ये डबल है, 4 घंटा 48 मिनट का। तो मध्याह्न काल दिन में जितना बड़ा है उतना रात्रि में निशा काल भी उतनी बड़ी होती है, यानी 4 घंटा 48 मिनट की निशा काल। निशा काल के बाद निशांत काल होता है। निशांत काल 3:22 से 5:46 तक चलता है, 2 घंटा 24 मिनट का। तो इस प्रकार से 8 प्रहर में एक मध्याह्न काल, एक निशा काल, ये 4 घंटा 48 मिनट के होते हैं, और बाकी 6 प्रहर 2 घंटा 24 मिनट के होते हैं, है ना। तो अब आप निकाल सकते हो 2 घंटा 24 मिनट के 6 प्रहर हैं और 4 घंटा 48 मिनट 2 प्रहर हैं। अगर इनको भी आप मतलब उतना ही कर दो, 2 घंटा 24 मिनट का करो तो इस तरह से 10 गुना हो जाएगा। 2 घंटा 24 मिनट का 10 गुना हो जाएगा, तो 24 घंटा होता है। 24 घंटे में जो है 6 प्रहर 2 घंटा 24 मिनट के होते हैं और 2 प्रहर 4 घंटा 48 मिनट के होते हैं, ठीक है ना। ये टाइम फिक्स होता है, तो ये अच्छा है कि हम इसको फिक्स रखें इस टाइम को, है ना। और इस तरह से क्या होता है, घड़ी के हिसाब से हम फिर मतलब उठते हैं। और ब्राह्म मुहूर्त भी इसी तरह से है कि जो निशांत काल होता है 3:22 से 5:46 तक 2 घंटा 24 मिनट का, इसमें 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं। तो इसमें 20 वाला मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त है, 3:24 से 4:10 तक एक मुहूर्त हो गया। फिर 4:10 से 4:58 तक का 48 मिनट है, ये ब्राह्म मुहूर्त 48 मिनट का है, जो विशेष रूप से बहुत पवित्र होता है। इसी में हम लोग मंगल आरती करते हैं 4:10 से 4:58 तक हैं। तो प्रभुपाद की समाधि जहाँ है 4:10 से शुरू करते हैं, है ना, वो आरती। तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होती है ना। और नहीं तो बाकी मंदिरों में 4:30 से मंगल आरती शुरू करते हैं, तो 4:58 तक। तो कहीं अगर मंगल आरती लेट भी अगर करें तो कई लोग 5 बजे करते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि 5 बजे ना करके 4:50 तक कर लो, तो 58 मिनट 4:58 तक मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त में आप ये गा लेंगे जो संसार दामन की जो प्रार्थना है, इसका महात्म्य विशेष रूप से ब्राह्म मुहूर्त में है। तो ब्राह्म मुहूर्त में संसार दामन प्रार्थना गाने के लिए अगर आप लेट भी करें मंगल आरती, तो 4:50 पर भी अगर करते हैं मंगल आरती, तो आप 8 मिनट के अंदर गा लेंगे, है ना। तो ब्राह्म मुहूर्त का विशेष जो है गुण है, ठीक है जी। जी हाँ, फिर हाँ, वो सूर्योदय के अनुसार अगर करेंगे तो फिर हमें फिर दिक्कत होगी ना। सूर्योदय के अनुसार करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी कि डेली, है ना। तो घड़ी के अनुसार हम करते हैं तो सुविधा होती है ना। इससे पहले घड़ी नहीं होती थी तो सूर्योदय के अनुसार मानते थे, अब घड़ी है तो ज़्यादा अच्छा है, सुविधा है कि घड़ी के अनुसार आप करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो उस समय के लिए जब घड़ी नहीं थी ना। अब जो घड़ी नहीं थी तो भाई सूर्योदय के अनुसार ही जो है मतलब वो करते थे। और मुर्गा कुक्कुट ध्वनि होती है, तो मुर्गा ही जो है वो घड़ी होती थी। तो सूर्योदय के अनुसार जो है वो जो मुर्गा है वो बांग देता है, मुर्गा बांग देता है ना। तो वो घड़ी जो है पहले मुर्गा की होती थी, तो सूर्योदय के अनुसार होती थी। अभी तो घड़ी है हमारे पास, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है, ये पता नहीं कि नेक्स्ट नहीं होगा। मतलब पढ़ने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, ये उनको पता नहीं। और
ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देश के लिए इतना सारा हॉस्पिटल बना है। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ जाता है कि लोग ये समझने के लिए रेडी नहीं थे, वो कैसे बताते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊँ तो मुझे बहुत वो आता है। इसलिए हमारा जो है प्रचार का सबसे पहला बिंदु जो होता है वो यही होता है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर, इस शरीर के बाद अगला शरीर मिलेगा, इस जीवन के बाद अगला जीवन है ना। हम नष्ट नहीं होते। सबसे पहला बिंदु हमारा यही प्रचार का। हम जो है पहले और कृष्ण का संदेश नहीं देते दूसरा है कि भाई कृष्ण के भक्त बनो, मन मनाभ हो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये गुह्यतम उपदेश नहीं देते। गुह्य उपदेश, गुह्य उपदेश, गुह्यतर और गुह्यतम, 3 प्रकार के उपदेश हैं। गुह्य उपदेश क्या है? हम शरीर नहीं हैं। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक के जो श्लोक हैं उसमें भगवान ने जीवात्मा और शरीर के अंदर भेद का बताया, वर्णन किया है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि हम शरीर नहीं हैं और शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तो हम फिर कैसे कर्म करें कि अच्छी गति मिले? तो ये हमारी फिर जो है एक जो है यही हमारी चेतना होती है कि हमें कैसे कर्म करें जिससे कि अच्छी गति हो, क्योंकि अगला शरीर मिलेगा, अगला जीवन मिलेगा, है ना। तो वो ज़्यादा हमारी चिंता होती है। ये चिंता नहीं होती कि कितना हम जिए, कितना हम जी लें, है ना। अब मरते मरते भी जो है उसको जो है उसको रखते हैं हॉस्पिटल में, उसको जो है कृत्रिम श्वास देते रहते हैं, तो वो एक कष्ट की स्थिति है। इसलिए अनायासेन मरणम, अनायासेन मरणम, मतलब वैसे बैठे बैठे कई लोग शरीर छोड़ देते हैं। कोई भक्त जो कीर्तन करते करते गिरे और छूट गया शरीर, कितना आनंद। अनायासेन मरणम, है ना। अपने घर में कोई वृद्ध हैं, कोई बीमार हैं, तो यही प्रार्थना की जाती है कि या तो इनको जो है शरीर छूट जाए सुखपूर्वक, और नहीं तो जो है स्वस्थ हो जाए। ये नहीं कि दवाई चलती जा रही है, अब कहाँ इधर भर्ती करना, कभी उधर अमेरिका में ले जाओ, वहाँ पर भर्ती करो, ये करो, इधर करो, उधर करो, है ना। तो ये सब ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। एक ही व्यक्ति प्रश्न कर, और किसी का प्रश्न है? कोई किसी और का प्रश्न है? नहीं है? चलो आप ही, ठीक है। एक ही सौनक ऋषि हैं, सूत गोस्वामी से सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, बाकी सब जो है श्रोता और किसी का प्रश्न नहीं है। सभी की ओर से आप ही प्रश्न कर रहे हैं, मुख्य श्रोता। जी बोलिए। ये था कि हम लोग प्रचार करते हैं तो ये बताते हैं कि हम शरीर में आत्मा है, लेकिन ये कन्फ्यूज होना, मतलब डिवोटी के केस में देखा जाता है, कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब जैसे लाइक नहीं, वो तो ऐसी बात है कि अभी तो सुविधा है, अब हर व्यक्ति के लिए फिर भी सुविधा नहीं है। बहुत से निर्धन लोग हैं तो वो कहाँ हॉस्पिटल में आएंगे, उनके पास पैसे ही नहीं है। तो उनके लिए बस यही है हरि नाम की दवा, वो हरि नाम जप करें, है ना। तो अब अभी हॉस्पिटल की सुविधा है, तो मैं भी अभी अपने दाहिने घुटने का ऑपरेशन कराऊंगा तो हॉस्पिटल में भर्ती होऊंगा, तो मुझे भी हॉस्पिटल में भर्ती होना है ना। और हॉस्पिटल से मंगल आरती भी जाऊंगा, तो वो चीज़ भी है। तो ऐसा नहीं है कि भी हॉस्पिटल अगर है तो हम उसका लाभ ना उठाएं, लेकिन अब यह है हर व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, बहुत से लोग जंगल में रहते हैं, तो क्या करेंगे? तो वो यही करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हैं कि इनकी जो है मतलब गति हो जाए अच्छी, है ना। तो पहले हॉस्पिटल होते ही नहीं थे, है ना। तो एक बैल था, वो गिर गया था गड्ढे में, है ना। गीता के पहले अध्याय का महात्मा है। एक बैल था, गड्ढे में गिर गया था। अब क्रेन भी नहीं थी उस समुद्र में कि बैल को निकाला जाए। अब बैल कैसे निकलेगा? गड्ढे में गिर गया। तो सब भीड़ इकट्ठी हो गई और सब लोग अपने अपने पुण्य दे रहे थे कि इसको सुखपूर्वक इसका शरीर छूट जाए, क्योंकि ऐसे बैल गिर गया, अब मर भी नहीं रहा और निकल भी नहीं सकता। तो सब लोग अपने पुण्य दे रहे थे इसका शरीर छूट जाए, है ना। तो एक वेश्या थी, उसने भी अपना पुण्य दिया, मेरा कुछ पुण्य है तो इसका शरीर छूट जाए। तो उस वेश्या के पुण्य से उसका शरीर छूट गया और वो जो है बड़े अच्छे
जो है परिवार में सुशर्मा नाम का ब्राह्मण हुआ और पिछले जन्म की स्मृति भी थी। और उसने फिर अगले जीवन में उस माता जी को पहचान लिया कि माता जी तुमने कौन सा पुण्य दिया था। तो बोली मेरा तो पुण्य कुछ नहीं, मैं तो जानती नहीं, मेरे घर में एक तोता है वो कुछ पाठ किया करता है, वही मैं सुना करती हूँ, वही पुण्य दिया था। तो चलो भाई तोते से पूछो वो क्या पाठ करता है। तोते ने कहा मैं गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। तो वो बेशक कुछ भी नहीं जानती थी, वो सोचती थी कुछ पवित्र पाठ हो रहा है, वो सुनती थी, वही पुण्य दिया था। तो गीता के पहले अध्याय के उस पुण्य से उस बैल को जो है शरीर भी सुखपूर्वक छूट गया और सुशर्मा नाम का ब्राह्मण बना और पिछले जन्म की याद भी रही। अब गांधी जी इस मामले में असफल रहे। गांधी जी जो है वैसे तो अहिंसा के बड़े पक्षपाती थे, लेकिन एक बछड़ा जो है बीमारी में जब कष्ट पा रहा था तो गांधी जी पूछा कि बोलो महात्मा जी क्या करें, अब इसकी हत्या कर दें या क्या करें बताओ। तो गांधी जी ने आज्ञा दी इसकी हत्या कर दो। लेकिन क्या करना चाहिए, गाय हो बछड़ा कोई भी हो, आप जो है अपना आप पुण्य दीजिए, उसके लिए जाप करिए कि सुखपूर्वक शरीर छूट जाए। अब राम नाम का जब स्वयं कर दे गांधी जी, लेकिन तो भी राम नाम का जो है कोई प्रचार उनका नहीं हुआ, कुछ भी प्रचार नहीं किया। वो कहते भाई सब लोग बैठ के राम नाम जप करो, उसको सुखपूर्वक उसका शरीर छूट जाए। ये हत्या करोगे, हत्या करोगे क्या? तो हत्या की उन्होंने आज्ञा दे दी बछड़े को। तो वो चीज़ है हमारे शास्त्रों में जो विधि बताई गई है कि भाई उसके सामने हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो कि सुखपूर्वक जो है उसका शरीर छूट जाए। तो तरीका है, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।